स्टोरी की शुरुआत उस वक्त होती है जब नारुतो एकेडमी में एक छोटा बच्चा होता है और गांव का हर एक इंसान उसको पूरी तरह से हेट करता था। एकेडमी में सारे बच्चे उसको हमेशा इग्नोर करते थे और स्पेशली साकुरा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। साकुरा, सासुके, इनो और एकेडमी में जितने भी बाकी लोग थे वो सब नारुतो को बहुत ज्यादा हेट करते थे। यहाँ तक कि शुरू में इरुका सेंसेई भी उसको हेट करते थे और इस वजह से नारुतो अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील किया करता था। वो हमेशा अकेला रहता था, पर एक दिन वो चुपचाप बैठकर सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब लोग मेरे को एक्नॉलेज करें। वो चाहता था कि लोग उसको अपना दोस्त बनाएं, लेकिन उसको कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। देन अचानक से उसके पास एक अनजान और खतरनाक इंसान आता है जिसका नाम पेन था। पेन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तू नाइन टेल्स जिंजूरकी है ना, चल आज मैं तुझे मार दूंगा। पर नारुतो ये सुनकर बिल्कुल भी डरता नहीं है। उसकी जिंदगी में अंधेरा छा चुका था और उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। नारुतो बहुत शांति से पेन को देखता है और बोलता है कि ठीक है, मेरे को मार ही दो, अब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं लगता, क्योंकि यहाँ सब लोग मेरे से बहुत हेट ही करते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा दिन शायद मैं तुम्हारे ही किसी काम आ जाऊंगा। चलो आओ और मुझे जल्दी से मार दो। पर नारुतो की इन बातों को सुनकर पेन एकदम शॉक हो जाता है और उसको अचानक से अपने पुराने दोस्त याहिको की याद आ जाती है, क्योंकि याहिको की जिंदगी में भी ऐसे ही बुरे वक्त आया था और वो भी बहुत ज्यादा दुखी रहता था। उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे और इस वजह से उसने बचपन में बहुत ज्यादा दर्द सहा था। वो सभी गाँव वालों से हेट फील करता था और पूरी दुनिया को ब्लेम करता था। देन पेन को इस छोटे बच्चे नारुतो के अंदर बिल्कुल याहिको जैसा एक अकेला और टूटा हुआ इंसान दिखा, इसलिए पेन का दिल थोड़ा नरम पड़ गया और उसने उस मासूम बच्चे को मारने का इरादा छोड़ दिया। पर अब पेन ने नारुतो को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया। यहाँ से शुरुआत होती है उस डार्क कहानी की जब नारुतो एक रोग निंजा बन गया था। उसने कोनोहा को हमेशा के लिए छोड़ दिया था और वो पेन के साथ बहुत दूर चला गया था। बचपन से ही नारुतो ने अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ वो अपनी नई ताकत को बढ़ाने लगा। लेकिन इधर पूरे कोनोहा गांव में ये न्यूज एक आग की तरह फैल गई थी कि नारुतो ने गांव को छोड़ दिया है। सबको लगा कि वो किसी और के साथ चला गया है, पर कोनोहा वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि नारुतो सच में उस खतरनाक अकात्सुकी के साथ चला गया है। सबको बस यही लगा कि नारुतो को किसी दुश्मन ने अगवा कर लिया है या फिर उसको सच में किसी ने मार दिया है। पूरे कोनोहा में साकुरा एकदम खुश थी, क्योंकि उसको नारुतो से हमेशा चिढ़ होती थी। वो सासुके के साथ रहती थी और बोल रही थी कि अच्छा हुआ नारुतो चला गया। पर सासुके के अंदर कुछ अजीब सा एहसास था और वो सोचता था कि क्यों गया यार, वो आखिर मेरा एक दोस्त था, मतलब सच्चा दोस्त तो नहीं था पर एक तरह से मेरा राइवल था, तो उसको इस तरह से अकेले नहीं जाना चाहिए था। देन थोड़ा थोड़ा वो भी सोचता था नारुतो के बारे में, पर एंड में वो यही सोचता था कि नारुतो गया तो चला ही गया ना, क्या मतलब, जाने दो। देन वक्त तेजी से आगे बढ़ता गया और इधर कुछ सालों बाद एकेडमी के बच्चे पास होकर गेनिन बन जाते हैं। जब पूरे कोनोहा वाले गेनिन बन गए देन उसके बाद उनका सबसे पहला और बड़ा मिशन रहता है लैंड ऑफ वेव्स में, पर उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ उनका सामना किससे होने वाला है। तो सबसे पहले नारुतो वहाँ सबसे चुपके से जाता है और उस खतरनाक जाबुजो को अपने पास बुलाकर बोलता है कि इनको यानी सासुके, ककाशी और इन सबको हमेशा के लिए खत्म कर दो। नारुतो वहाँ अकेले खड़ा यही चाहता था कि उसके पुराने गाँव वाले तबाह हो जाएं। तो जब ये ककाशी और उसकी नई टीम वहाँ मिशन के लिए पहुँचते हैं तो उसके बाद अचानक से जाबुजो उन पर एक भयानक हमला कर देता है। जाबुजा उनको बहुत गंदा इंजर्ड कर देता है और उनकी सारी हिम्मत तोड़ देता है। सासुके भी इस फाइट में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, पर तभी अचानक कोनोहा से कुछ रिइंफोर्समेंट्स वहां टाइम पे आ जाती हैं। तो किसी तरह से ककाशी और उसकी टीम वहां से अपनी जान बचाकर निकल पड़ती है। लेकिन दूर अंधेरे में खड़ा नारुतो यही सोच रहा था कि उसका ये परफेक्ट प्लान आज फेल हो गया। सासुके, साकुरा और ककाशी उस दिन बच के वापस चले गए और ये सब देखकर नारुतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर कुछ दिनों बाद जब नारुतो का पहला प्लान फेल हो गया देन उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो कोनोहा से अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल पागल हो चुका था। फिर जब कोनोहा गांव में नए बच्चों के लिए चुने एग्जाम्स होने वाले होते हैं देन नारुतो फिर से वापस आता है। उस वक्त पेन ने नारुतो की पहचान खतरनाक ओरोचिमारू से करवाई थी और उन दोनों ने मिलकर चुनिन एग्जाम्स में रेड मारने का एक बड़ा प्लान बनाया। वो दोनों सीधा फॉरेस्ट ऑफ डेथ में घुस गए जहाँ टेस्ट चल रहा था। जब सारे गेनिन्स वहाँ थे देन ओरोचिमारू स्पेशली वहाँ सासुके को लेने के लिए आया था, पर अब सासुके का नेचर बिल्कुल बदल चुका था। वो अब किसी भी जलन वलन में नहीं रहता था और गांव में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन गया था, क्योंकि नारुतो गांव में नहीं था इसलिए उसको कोई घमंड नहीं था कि उसका ईगो टूट रहा है। इसी कारण वो अब गलत राह में नहीं जा रहा था और एक तरह से सासुके ही हीरो बनना चाह रहा था। लेकिन तभी अंधेरे से निकलकर नारुतो और ओरोचिमारू अचानक से उन पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही अटैक शुरू होता है देन ओरोचिमारू और नारुतो वहाँ पूरी तबाही मचा देते हैं। ओरोचिमारू बहुत तेज से आगे बढ़ता है और सासुके को पकड़कर एक दर्दनाक कर्स मार्क लगा देता है और उधर नारुतो भी पीछे नहीं
नहीं रहता। वो अपनी पावर दिखाते हुए 2-3 इनोसेंट गेनियंस को बुरी तरह बांध के मारता है। फिर उसके बाद वो दोनों अपना काम खत्म करके वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाते हैं, पर उनका बदला यहाँ पर खत्म नहीं होता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ से निकलने के बाद नारुतो और ओरोचिमारू दोनों मिलकर गांव के बाहर से आते हैं और सीधा तीसरे होकागे यानी हिरोजन पर एक जानलेवा हमला कर देते हैं। वो दोनों मिलकर ऐसी धोखेबाजी चाल चलते हैं कि हिरोजन को बुरी तरह से मार देते हैं और उनकी बॉडी को वही छोड़कर चले जाते हैं। हिरोजन की मौत के बाद पूरे कोनोहा गांव में बहुत डर फैल जाता है और ये बात आग की तरह फैल जाती है कि नारुतो और ओरोचिमारू दोनों एक साथ हो गए हैं। पर गांव में किसी को भी असली बात नहीं पता थी कि नारुतो एक्चुअली अकाजुकी के अंदर आता है, ना कि ओरोचिमारू के अंदर। सब यही सोचते हैं कि ओरोचिमारू का चेला है वो, लेकिन सच तो कुछ और ही था। दिन टाइम धीरे धीरे बीतने लगता है और कोनोहा एकदम से आगे की लड़ाई के लिए प्रिपेयर हो जाता है। सासुके और बाकी के सभी गेनिन्स एकदम तैयार होते हैं कि जब अगली बार नारुतो आएगा और ओरोचिमारू के साथ हमला करेगा, देन वो सब मिलकर उसको बुरी तरह डिफीट कर देंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि नारुतो अब कितना खतरनाक हो चुका है। फिर उसके बाद अचानक से एक दिन नारुतो आता है, पर इस बार वो सबसे पहला रेड मारने के लिए कोनोहा पर अकेले ही निकल पड़ता है, क्योंकि वो अब इस छल कपट वाले कोनोहा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। तो जैसे ही वो नारुतो अकेले गाँव की बाउंड्री में पहुंचता है, सब लोग अचानक अलर्ट हो जाते हैं। अब नारुतो ने अकात्सुकी के साथ रहकर अपना कुरामा चक्रा पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। तो जैसे ही वो कोनोहा गांव के अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घुसता है, तब उसको रास्ते में सामने मिलते हैं सासुके, ककाशी, साकुरा और बाकी के कुछ स्ट्रॉन्ग शिनोबी। वो सब उसका रास्ता रोककर खड़े थे। वो लोग डर और गुस्से में पूछते हैं, नारुतो तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? देन नारुतो वहाँ खड़े होकर जोर से हंसते हुए उनको देखता है और बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे बचपन में बहुत ज्यादा हेट किया है। जब मुझे प्यार की जरूरत थी तब तुम लोगों ने मुझे रुलाया है, इसलिए अब मैं तुम सब लोगों को मारने आया हूँ। तो फिर उसके बाद सासुके आगे आकर बोलता है कि ऐसा मत करो नारुतो, ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन सासुके की इस इमोशन वाली बात को नारुतो पर कोई असर नहीं होता और उसके बाद नारुतो घमंड में हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा सगा भाई भी यही सोचता था कि ये कोनोहा गांव बहुत अच्छा है, वो इसको प्रोटेक्ट करना चाहता था और इसलिए ही उसने बिना सोचे समझे तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया था। पर अब जब मैं यहाँ हूँ तब मैंने उसको बता दिया है कि कोनोहा आखिर अंदर से कितना ज्यादा गंदा हो चुका है और इसे पूरी तरह से साफ करने की जरूरत है। इसलिए तुम्हारे भाई ने भी मेरी बात मान ली और बोला कि हाँ ठीक है, तुम गिने चुने बुरे लोगों को पकड़ के लाओ और उनको अच्छी तरह से सुधार दो। पर उसको क्या पता कि मैं यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि तुम सबको एक साथ हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। वो तो एक सच्चा देशभक्त और एक अच्छा गांव भक्त था, पर अब उसको मैं क्या बताऊं कि कोनोहा असल में कैसा हो गया है। इसलिए मैं तुम सबको अपने हाथों से खत्म करने आया हूँ। ये सब बुरी बातें सुनकर सासुके बहुत ट्रिगर हो जाता है और जोर से चिल्ला के बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वो फिर रोते हुए नारुतो पे गुस्से में अटैक करता है, पर नारुतो बिना डरे एक शैतानी स्माइल करते हुए आसानी से हवा में उड़ जाता है और हवा में उड़ते ही वो तुरंत अपने उस खतरनाक क्यूवी फॉर्म में आ जाता है जहां से सबके लिए बचना अब नामुमकिन था। क्यूवी फॉर्म में आते ही नारुतो आसमान में एकदम से रुक जाता है और फिर बिना किसी दया के वो सीधे कोनोहा गांव के ऊपर एक बहुत ही डेडली बीजू बॉम्ब चार्ज कर लेता है। उस बॉम्ब की डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक होती है कि नीचे खड़े सभी लोगों की आंखों के सामने मौत दिखने लगती है और देखते ही देखते एक ही जोर की आवाज में ब्लास्ट होता है और कोनोहा हवा में बुरी तरह उड़ जाता है। उस एक अटैक की वजह से वहाँ सब कुछ राख और धूल में बन जाता है। गाँव के सिर्फ गिने चुने कुछ 20 से 30 लोग ही वहाँ जिंदा बचते हैं, पर बाकी सभी लोग एकदम से गायब हो जाते हैं और मारे जाते हैं। फिर उसके बाद नारुतो उस तबाही के बीच हवा में शैतानी तरह से हंसते हुए उड़ रहा होता है और उन रोते हुए बचे लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को आज वही पेन महसूस होना चाहिए जो मेरे को बचपन में हुआ था। देन उसके बाद वो जो गिने चुने जिंदा लोग थे उनको अकात्सुकी मेंबर्स आकर बुरी तरह बांध लेते हैं और अपने साथ अकात्सुकी के हेडक्वार्टर्स में कैद करने ले जाते हैं। इधर देखते ही देखते पूरा कोनोहा नक्शा से उड़ जाता है और हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। जब ये दर्दनाक खबर पूरी दुनिया में फैलती है, देन पूरे बचे हुए जितने भी विलेजर्स थे वो सब बहुत डर जाते हैं। वो लोग आपस में मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग कोनोहा गांव एक रात मतलब एक ही दिन में कैसे गायब हो गया। तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपने बचाव के लिए जल्दी से कुछ करना चाहिए, वरना उनका भी यही हाल होगा। इसलिए बाकी के 4 विलेज वाले जल्दी से आपस में एक अलायंस बनाते हैं और फिर अकात्सुकी के खिलाफ एक बड़ा अटैक करने का प्लान बनाते हैं, जिससे फोर्स गेट निंजा वारी स्टार्ट हो जाती है। देन इस वार में एक साइड पर नारुतो अपनी अकात्सुकी टीम के साथ होता है और उधर सामने बाकी के सारे अलाइड विलेजर्स एक साथ लड़ने आते हैं। लेकिन उनका ये प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद नारुतो अकेले ही आगे बढ़कर अपने डार्क पावर से सारे विलेजेस को बुरी तरह खत्म कर देता है। अब इस वार में अकात्सुकी के खिलाफ जीतना अलाइड फोर्सेस के लिए नामुमकिन था, क्योंकि उनके साइड में माद्रा, ओबिटो और नारुतो जैसी अल्टीमेट पावर्स थी और उनके सामने लड़ने के लिए तो किसी विलेजर की औकात या ताकत बची ही नहीं थी।
और इस खतरनाक वार में ओरोचिमारू भी पूरी तरह से अकात्सुकी के साइड ही था। वो भी उनके डार्क प्लान में उनकी बहुत मदद कर रहा था और उसने यहाँ पर अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। देन उसने अपना सबसे भयानक जुसु यूज किया, जिसको रीएनिमेशन जुसु या एडोटेन से कहते हैं। उसने इस डार्क मैजिक का यूज करके आगे जितने भी पीछे स्ट्रॉन्ग निंजास थे और पुराने कागेज थे, तो उन सबको कब्र से वापस जिंदा कर दिया। लेकिन इस बार वो सब जिंदा होकर अलाइड फोर्सेस के खिलाफ ही लड़ने आए थे। पर जब अलाइड शिनोबी फोर्सेस ने अपने ही पुराने हीरोज और लेजेंडरी कागेज को उनके सामने दुश्मन बनकर खड़ा देखा, देन उनकी बची कुची सारी हिम्मत वहीं पर टूट गई और उन्हें समझ आ गया कि अब उनका मरना तय है। अकात्सुकी की ताकत अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उनको हराना लगा नामुमकिन ही हो गया था। फिर नारुतो, मादरा और ओबिटो के साथ मिलकर ओरोचिमारू ने पूरे बैटलफील्ड पर ऐसी तबाही मचाई कि किसी को भी संभालने का एक मौका ही नहीं मिला। अलाइड फोर्सेस के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब क्या करें और इस डर का फायदा उठाते हुए नारुतो ने सबको बुरी तरह क्रश कर दिया। धीरे धीरे करके इस डेडली वॉर में अलाइड फोर्सेस के लोग एकदम से खत्म होने लगे और उनकी सारी उम्मीद दूर में मिल गई, क्योंकि नारुतो, मादरा और ओबिटो की टीम के सामने कोई वीकनेस थी ही नहीं और उनका सामना करने के लिए उन बाकी के 4 विलेजेस के पास अब कोई भी नई ताकत नहीं बची थी। देन लगभग सारे कागेज और बाकी के स्ट्रॉन्ग निंजाज हार गए और बुरी तरह से मारे गए। एक एक करके बाकी के 4 विलेजेस की सारी निंजा फोर्सेस भी मौत के घाट उतर गई और मैदान में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही बिखरी हुई थी। अब जिंदा लोगों में से कोई नहीं बचा था जो अकात्सुकी को आगे बढ़ने से रोक सके और नारुतो अभी भी हंसते हुए उस सब डिस्ट्रक्शन को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको इस गांव और दुनिया से बदला लेना था। उसकी लाइफ में जो पेन था वो दर्द पूरी दुनिया फील कर रही थी। फिर जब कोई दुश्मन जिंदा नहीं बचा, देन मादरा और ओबिटो ने मिलकर अपना आखिरी स्टेप लेने का डिसीजन लिया। उन दोनों ने बिना रुके उस अल्टीमेट इल्यूजन यानी इन्फिनिट त्सुकियोमी को स्टार्ट करने का फाइनल प्लान बनाया और उसको अंजाम देने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद जब बागी के सारे लोग हार गए और कोई भी उनको रोकने वाला नहीं बचा, देन मादरा और ओबिटो ने मिलकर अपना आखिरी प्लान शुरू कर दिया। उन दोनों ने बिना रुके आसमान की तरफ देखा और उसके बाद उन्होंने इन्फिनिट त्सुकियोमी को स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते पूरा आसमान में एक बहुत ही बड़ा और भयानक रेड मून निकल आया और उसकी लाइट पूरी दुनिया में सब जगह तेजी से फैल गई। देन ये रोशनी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी इससे बच नहीं सकता था और जो थोड़े बहुत लोग वहाँ जिंदा बचे थे, देन वो सब तुरंत इस अल्टीमेट इल्यूजन में बुरी तरह फंस गए। उन सब की आंखों में अचानक से रीनेगान का पैटर्न बन गया और एक एक करके सारे लोग बेजुबान होकर जमीन पर चुपचाप खड़े हो गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है और फिर पूरी दुनिया एक अजीब से सन्नाटे में डूबने लगी। इस मंजर को देखकर लग रहा था कि अब इस दुनिया का अंत बिल्कुल करीब आ चुका है और सच में वहाँ उनको रोकने वाला अब कोई भी नहीं बचा था इस दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद अचानक से उन सबको डिवाइन ट्री ने अपनी बड़ी बड़ी ब्रांचों से बुरी तरह लपेट लिया। नारुतो अपनी जगह पर खड़े हंसते हुए ये सब आराम से देख रहा था और उसको लग रहा था कि उसने आखिर अपना सारा बदला पूरा कर लिया है। और उसको क्या पता था कि अब आगे कुछ और ही खौफनाक होने वाला है। मादरा हवा में खड़ा सोच रहा था कि वो अब इस नई दुनिया का नया भगवान बन गया है। उसने सोचा कि उसने सबको हमेशा के लिए शांति दे दी है और अब यहाँ कोई भी वार नहीं होगी। लेकिन तभी कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मादरा हवा में खड़ा होकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अचानक से ब्लैक जेसु वहाँ आया और उसने चुपके से मादरा को पीछे से हार्ट में बुरी तरह से स्ट्राइक कर दिया। मादरा को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगा और उसको बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर अचानक ये सब क्या हुआ। उसको लग रहा था कि उसका अपना बनाया हुआ ब्लैक जेसु उसको आखिर इस तरह से धोखा क्यों दे रहा है इस आखिरी और अहम वक्त पर। ब्लैक जेसु के उस खतरनाक और अचानक अटैक के बाद माधव कुछ भी समझ नहीं आया और उस दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। उसको लग रहा था कि ब्लैक जेसु उसकी बनाई हुई विल है, पर ब्लैक जेसु ने हंसते हुए बोला कि मेरी असली विल कागुया ओसुसुकी की है। देन माधव की पूरी बॉडी एकदम से बहुत ज्यादा फूलने लगी और उसके अंदर से चाक्रा का एक बहुत बड़ा तूफान निकलने लगा। नारुतो और ओबिटो बस दूर खड़े होकर डर के मारे ये सब गौर से देख रहे थे, क्योंकि उनको ऐसी किसी भी चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पर देखते ही देखते थोड़ी ही देर में माधव की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और उसकी जगह पर एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर औरत हवा में आ गई। फिर ब्लैक जेसु ने उसका वेलकम किया और इस तरह से उसने अपनी असली मास्टर कागुया को दुनिया में फाइनली और सक्सेसफुली रिवाइव करा दिया। कागुया को रिवाइव कराते ही पूरे मैदान में अचानक से ऐसी भयानक एनर्जी फैल गई कि नारुतो को भी अपना एंड अब साफ दिखने लगा था। लेकिन नारुतो को एहसास हो रहा था कि उसने बदला लेने के चक्कर में आखिर कितनी बड़ी गलती कर दी है। कागुया ने हवा में आते ही अपनी आंखें खोली और आसमान के उस रेड चांद की तरफ देखा। दिन उसने अपनी ऐसी डिवाइन ताकत का यूज किया कि उसने बिना किसी मेहनत के नारुतो और बचे हुए सभी लोगों को आसानी से हरा दिया। पर नारुतो ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सारे नए अटैक्स उस गॉड लेवल कागुया के सामने बिल्कुल बेकार थे। और उसके बाद कागुया ने बिना किसी इमोशन के नारुतो और वहां पर खड़े बाकी सभी लोगों को भी उस इन्फिनिट त्सुकियोमी के इल्यूजन में हमेशा के लिए डाल दिया। इस अचानक अटैक की वजह से खुद नारुतो भी उस व्हाइट कोकून के अंदर कम्प्लीटली कैद हो गया। देन उसके आखिरी मूवमेंट्स में उसको अच्छे से समझ आ गया था कि उसके उस हेट और रिवेंज के रास्ते ने उसको और उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो अपने इस बनाए हुए
गलत चक्र भी उसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाया। और इस तरह नारुतो की उस डार्क स्टोरी का एक बहुत ही दर्दनाक और शांत एंड हो गया। यहीं पर पूरी दुनिया हमेशा के लिए उस एक अनएंडिंग सपने में सोती रह गई और ये स्टोरी यहीं पर पूरी तरह खत्म हो गई। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।